नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। एसएसटी से 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, 60 क्वेश्चन देखेंगे और लगातार मैं वीडियो दे रहा हूं आपको एसएसटी की। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, कथन के रूप में दिया गया है। कथन ए में कहा जा रहा है कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन ए में कहा जा रहा है। कथन बी में कहा जा रहा है कि बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बागपतियों के पक्ष में बदल दी। अब ए में कहा जा रहा है ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए और बी के बीच कोई संबंध नहीं है। क्या ऐसा है? और बी में कहा जा रहा है ए सही है किंतु बी गलत है। और सी में कहा जा रहा है ए गलत है किंतु बी सही है। और डी में कहा जा रहा है ए और बी दोनों सही हैं एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं एवं ए ने बी को सुनिश्चित भी किया है। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तेलंगाना की बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, किस राज्य का तेलंगाना पहले हिस्सा था? तो किस राज्य का था? एपी। किसका था? आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी, यानी आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से काट के कब बना था। तो डेट याद रखना है 2 जून 2014 को याद रखना है, 2014। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हिस्ट्री शिक्षण की बात कर रहा है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है भूतकाल में क्या घटित हुआ ये बताना। और सी में कहा जा रहा है भूतकाल में ये कैसे घटित हुआ ये याद रखना। और डी में कहा जा रहा है उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, यानी डी सही हो जाएगा 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? वन अधिकार कानून 2006 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? 2006 की बात कर रहा है। अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जनजातियां। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजातियां। एक तो इसमें क्या होता है, एक तो एससी होता है, ठीक है, और एक एसटी होता है। एससी मतलब अनुसूचित जाति और एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। तो 4 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है? प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है? जीवन के रूप में, न्याय के रूप में, आज़ादी के रूप में, समानता के रूप में? तो किस रूप में स्वीकार किया गया है? जीवन के रूप में स्वीकार किया गया है, जीवन के रूप में। ये सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है। कोई एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? भारत के राष्ट्रपति की बात हो रही है, भारत के प्रेसिडेंट की बात हो रही है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है। 1 बार, 2 बार, 3 बार या कितनी ही बार राष्ट्रपति जो है कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति की कोई समय सीमा नहीं है, कितनी ही बार नियुक्त किया जा सकता है। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक भारतीय निर्वाचित संसद के सदस्यों द्वारा होता है। आर्टिकल की बात की जाए, अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 52 के तहत आर्टिकल 52 यानी 52 के तहत प्रेसिडेंट को नियुक्त किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर। 1959 में लागू पंचायती राज निम्नलिखित में से किस स्तर पर लागू है? पंचायती राज की बात हो रही है, 1959 की बात हो रही है। समिति तथा ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर, समिति तथा जिला स्तर पर, ग्राम ब्लॉक जिला स्तर पर। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा डी,
ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज लागू होता है। बात हो रही है 1959 की। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कमेंट में बताइए। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन सा राज्य है पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है, ना कि सही। गलत बताना है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ए में कहा जा रहा है। और बी में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। और सी में कहा जा रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। और डी में कहा जा रहा है भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि गलत हमको बताना है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में नहीं 1952 में हुआ है, और जबकि यहाँ पर 50 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं? विधानसभा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विधानसभा की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं, साथ ही साथ ये भी याद रखना है उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं विधानसभा की। और एक विधानसभा सीट का मतलब है एक विधायक नियुक्त होता है यहाँ से। और विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है यूपी के अंदर? तो 100 है, ये भी याद रखना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्य योगीनाथ जी, और भाजपा से है ये, बीजेपी इनकी पार्टी है। और यहाँ पर 2 पॉइंट एग्जामिनर और बनाता है। एक तो कहता है कि निम्न सदन बताइए, एक कहता है निम्न सदन और एक कहता है उच्च सदन। तो निम्न सदन कौन सा आता है और उच्च सदन कौन सा आता है? जैसे वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा आता है ना, तो यहाँ पर भी विधान परिषद और विधानसभा आती है। निम्न सदन में विधानसभा याद रखना है, विधानसभा याद रखना है, और विधान परिषद में उच्च सदन, उच्च सदन में विधान परिषद को याद रखना है। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है ये पूछा जा रहा है। समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, धार्मिक स्वतंत्रता को, संपत्ति के अधिकार को। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में नहीं शामिल किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे बड़े कई एग्जामों में ये पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति क्या है? लोकसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति क्या है? ब्रिटिश अध्यक्ष के समान है, यूएसए के अध्यक्ष के समान है, ब्रिटिश अध्यक्ष व यूएसए अध्यक्ष के मध्य है, वह अपने आप में आदर्श है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश अध्यक्ष व यूएसए अध्यक्ष के मध्य के समान है। सी सही हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। और कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष अभी इस समय कौन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना, ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है चर्चाओं को न्यूनतम रखना। और सी में कहा जा रहा है पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना चाहिए। और डी में कहा जा रहा है व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। ए सही हो जाएगा 12 का, 12 का ए सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले की बात पूछ रहा है कि एक निश्चित फीस लेकर क्या ऐसे पढ़ाया जाता था? साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब भी खेतों में काम करते थे। फैक्ट बी में कहा जा रहा है। सी में कहा जा रहा है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। और डी में कहा जा रहा है सरकारी संस्थानों में। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब भी खेतों में काम करते थे। बी सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद ने पंचायती राज विषयक 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक कब से लागू किया? 73वां संवैधानिक संशोधन के बारे में पूछा जा रहा है कि 1 जनवरी 1993, 2 अक्टूबर 1993, 5 मार्च 1993, 24 अप्रैल 1993।
14 का सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993, 1993, 24 अप्रैल। 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का संबंध नहीं है, इसमें 4 में से ABCD में से किसका संबंध ग्राम पंचायत से नहीं है। नहीं में बताना है, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है सड़कों के रखरखाव से, जन्म एवं मृत्यु के विवरण रखने से, पानी की आपूर्ति से, शिक्षा से। तो किससे संबंध नहीं है? ग्राम पंचायत का शिक्षा से संबंध नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ये कब जोड़े गए हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना में? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 40वां संविधान संशोधन द्वारा, 50वां संविधान संशोधन द्वारा। तो कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, एक क्वेश्चन और भी बनता है कि सम्मति कौन सी थी, तो सम्मति पूछ लेता है। तो स्वर्ण सिंह सम्मति थी। बड़े और मीडियम एग्जामों में पूछा जाता है कि सम्मति कौन सी थी जिसके तहत ये किया गया था, तो स्वर्ण सिंह सम्मति थी। ये भी याद रखना है, बोलना बिल्कुल नहीं है, स्वर्ण सिंह सम्मति। और बात की जाए डेट की, तो वो डेट भी याद रखना है, 1976, 1976 की बात हो रही है, 42वां संविधान संशोधन। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। और प्लीज़ सारे भाई बहन मेरे चैनल पे आए हैं, बस चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षक भर्ती का ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में प्रांतों व देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा की बात हो रही है, प्रांतों व देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के बारे में। क्रमशः 273/81 थी। बी में कहा जा रहा है क्रमशः 296/93 थी, क्रमशः 321/49 थी, और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं थी। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा 296/93 थी। 296/93 थी। बी सही हो जाएगा 17 का सही आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित से लिया है क्योंकि सीटेट में SST के द्वारा काफ़ी क्वेश्चन सुमेलित में पूछता है। एक तरफ मैंने बौद्ध संगतियाँ ली हैं और एक तरफ उनके शासक लिए हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, ये बताना है कि इसको मिलाना है। और द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी। तो मिला लीजिए, ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुई थी, ए का 4 हो जाएगा, और बी का 3 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। इस तरह आप मिला सकते हैं, 4 3 2 1। पहला वाला सही हो जाएगा, 4 3 2 1 प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में, और बी का 3 द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, कालाशोक के समय में हुई थी, और सी का 2 तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में हुई थी, और चतुर्थीय बौद्ध संगति कनिष्क के समय में हुई थी। और ट्रिक याद रखना है, तो आ का इस तरह से आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, आर्य किससे परिचित नहीं थे? 19 में पूछा जा रहा है कि आर्य किससे परिचित नहीं थे। नहीं में पूछा जा रहा है घोड़े व नाव से, पीपल एवं जौ से, दूध एवं चावल से, आम एवं बरगद से। तो आर्य भारत में किससे परिचित नहीं थे? 19 का सही आंसर हो जाएगा डी, आम और बरगद से परिचित नहीं थे, जबकि घोड़े एवं नाव से परिचित थे। पीपल एवं जौ से भी इनको जानकारी थी, दूध एवं चावल की भी जानकारी थी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक का उपनाम अमित्रघात था? किसका नाम अमित्रघात था? अमित्रघात। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, घनानंद। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर, निम्न में से गलत कथन को चुनिए। गलत को बताना है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191,
चंद्रावर का युद्ध 1194, कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210, तैमूर का आक्रमण 1340। कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? 21 का सही आंसर हो जाएगा तैमूर का आक्रमण 1340 में नहीं हुआ था, 1398 में हुआ था। कब हुआ था? 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था। जबकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 सही डेट है। चंद्रावर का 1194 में बिल्कुल सही डेट है। कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 में हुई थी, बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ है, तो यही याद रखना है कि 1192 में हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलबरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? अलबरूनी किसके राज दरबार में आया था? तो किसके राज दरबार में आया था अलबरूनी? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन। तो किसके दरबार में आया था? महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी आया था। बी सही हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था? ये क्वेश्चन पीसीएस लेवल में पूछा भी गया है। अच्छा क्वेश्चन है, संभावना ज़्यादा है इसकी आने की। इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का, मुल्तान का, अजमेर का, बिहार का। तो कहाँ का शासक था? बदायूं का शासक था इल्तुतमिश। कमेंट करके बताइए इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था, मैंने पढ़ा दिया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। ये बड़े और छोटे होते हैं, ये गर्म और ठंडे होते हैं, ये तेज़ गति वाले और धीमी गति वाले होते हैं, और डी में कहा जा रहा है ये निश्चित मार्ग पर नहीं घूमते हैं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ये निश्चित मार्ग पर नहीं घूमते हैं, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है, तो डी सही हो जाएगा। जबकि ये बड़े और छोटे होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये गर्म और ठंडे होते हैं, ये भी ठीक है। ये तेज़ गति वाले और धीमी गति वाले भी होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुएज नहर निम्नलिखित में से किन सागरों को मिलाती है? भूमध्य सागर से काला सागर, भूमध्य सागर से लाल सागर, भूमध्य सागर से अरब सागर, काला सागर से लाल सागर। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में ये पूछा गया है। बी सही हो जाएगा। और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र की रचना मौर्य काल में हुई थी? तो UN घोषाल के अनुसार, BS स्मिथ के अनुसार, भंडारकर के अनुसार, या बेंटरनीज के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए स्मिथ के अनुसार। बी इसका सही हो जाएगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, अशोक की जीवनी पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ कौन सा था? दिव्यावादन, महाभाष्य, मंजूश्री मूलकल्प, या इनमें से कोई नहीं। 27 का सही आंसर हो जाएगा दिव्यावदन। क्या हो जाएगा? दिव्यावदन। ये सही हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रस्तंगड़ी में श्रीनगर का पहला सम्राट किसे बताया गया है? अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, या पुष्पगुप्त को। यहाँ पर गुप्त है, टाइपिंग एरर है यहाँ, पुष्पगुप्त। रस्तंगड़ी में श्रीनगर का पहला सम्राट किसे बताया गया है? 28 का सही आंसर हो जाएगा अशोक को। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में मुद्रा को जारी करने वाला क्या कहलाता था? मौर्य काल की बात हो रही है। लक्षणाध्यक्ष, राजुक, या सन्निधाता, या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य काल की बात हो रही है, ए सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा लीजिए, इस क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांस हैं। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? घटोत्कच ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और साथ ही साथ ये याद रखिए, समुद्रगुप्त के बारे में क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? शासनकाल पूछा जाता है तो 335 से 300
775 तक समुद्रगुप्त का शासनकाल था। दरबारी कवि पे भी क्वेश्चन बनता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो हरीशरेण थे। और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। 31 नंबर क्वेश्चन है, पाल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था। अब पाल वंश से भी दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। एक तो पूछ लेता है कि अंतिम बताइए, अंतिम भी याद रखना है और प्रथम भी याद रखना है, दोनों इसी वीडियो में देखेंगे। अंतिम की बात की जाए तो रामपाल तो जो थे वो अंतिम शासक थे। पाल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था, रामपाल था। रामपाल के शासन की बात की जाए तो 1077 से लेकर 1120 तक शासन किया था। 1077 से 1120 तक इन्होंने शासन किया था रामपाल ने, और ये अंतिम महत्वपूर्ण पाल वंश के शासक थे। प्रथम शासक की बात की जाए तो गोपाल को याद रखना है, गोपाल का नाम नहीं भूलना है, गोपाल, ये प्रथम शासक थे। अगर इनके शासन की बात की जाए तो 750 से 770 तक इन्होंने शासन किया था। उम्मीद करता हूँ सारे फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, पांचवी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। पांचवी बौद्ध संगति के बारे में पूछा जा रहा है। वसुमित्र, हेनसांग, अश्वघोष, कालाशोक। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा हेनसांग। हेनसांग के समय में पांचवी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अब साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि हेनसांग किसके दरबारी कवि था, किसके यहाँ पर आया था, तो हेनसांग हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। और हर्षवर्धन का टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए, तो 606 से 647 टाइम पीरियड रहा है हर्षवर्धन का। 33 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्धांक की संख्या कितनी है, 10 है, 6 है, 7 है या 15 है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा 7। कितनी है संख्या, 7। सी सही हो जाएगा, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्धांक की संख्या। 34 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने किस राजपूत राजा की वीरता से प्रभावित होकर आगरा किले के सदर दरवाजे पर मूर्तियां स्थापित की थीं। जयमल एवं पत्ता, मालदेव, रामचंद्र या चंद्रदेव। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा जयमल एवं पत्ता। ए सही हो जाएगा 34 का सही आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जहांगीर ने किस दरबारी चित्रकला को अपने दूत के साथ फारस के शाह के पास भेजा था। बिशनदास, अबुल हसन, मंसूर, गोवर्धन। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा बिशनदास। क्या हो जाएगा, बिशनदास। बिशनदास ए सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ खुला था। भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ खुला था। अहमदाबाद में खुला था या सूरत में या सूरत या सूरत। 3 बार सूरत दिया है लेकिन डेटें अलग हैं। अहमदाबाद की डेट की बात की जाए तो 1600 ईस्वी में, सूरत 1602, सूरत 1608, सूरत 1601। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा सूरत 1608। सूरत में हुई थी, सूरत को याद रखना है और 1608 को याद रखना है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई थी तो उस समय कौन शासक था, कौन मुगल शासक था उस समय, तो अकबर था। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको सरगम्भित कर सकते हैं। सत्यनारायण कृत, मणिमेखलाई, ताराबाई शिंदे कृत यानी ताराबाई के द्वारा लिखित यानी कृत स्त्री पुरुष तुलना, राज सुंदरी देवी के द्वारा आमार जीवान, रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा सुल्तान का सुपन। 37 का सही आंसर हो जाएगा राज सुंदरी देवी के द्वारा लिखित आमार जीवान। सी सही हो जाएगा इसका 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं, टीचर किस बात पे इसमें फोकस कर रहा है, जोर दे रहा है। ए में कहा जा रहा है परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, और बी में कहा जा रहा है अनुभवों की तुलना करना, और सी में कहा जा रहा है परिस्थितियों से अनुमान लगाना, और डी में कहा जा रहा है कारण और प्रभाव।
38 का सही आंसर हो जाएगा परिस्थितियों से अनुमान लगाना। सी सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया, भीतर से इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है ये कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? आप टीचर हैं और इस कविता के माध्यम से आप क्या चर्चा करेंगे? ए में कहा जा रहा है मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। बी में कहा जा रहा है मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। और सी में कहा जा रहा है मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उसे निर्धारित होती है। और डी में कहा जा रहा है मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से ही निर्धारित होती है। ये एसएसटी के अंतर्गत 60 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या सही नहीं है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ए में कहा जा रहा है। बी में ये कहा जा रहा है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। और सी में कहा जा रहा है सभी खनिज आधात्विक होते हैं। और डी में कहा जा रहा है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा सभी खनिज आधात्विक होते हैं। सी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? गिरनार का शैल अभिलेख, बी में कहा जा रहा है पातशाहनामा चित्रकला, और सी में कहा जा रहा है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, और डी में कहा जा रहा है कांगड़ा शैली की चित्रकला। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। सी सही हो जाएगा 41। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। कैसे पढ़ाया जाता था? एक निश्चित फीस लेकर, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर, जब वे खेतों में काम करते थे। ये क्वेश्चन हो गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? 1857 की क्रांति की बात हो रही है, किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? जमींदार ने, किसान ने, कारीगर ने या नए मध्यम वर्ग ने? 43 का सही आंसर हो जाएगा नए मध्यम वर्ग ने भाग इसमें नहीं लिया था। 1857 की क्रांति की बात हो रही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कमेंट करके बताइए हमें। 44 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह नहीं हुआ था? मथुरा, मद्रास, आगरा, अलीगढ़। इन चार में से किस जगह 1857 विद्रोह नहीं हुआ था? विद्रोह नहीं हुआ था। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा मद्रास। मद्रास में विद्रोह नहीं हुआ था। बाकी मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में विद्रोह हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन है। बताइए कौन सा तत्व आकाशीय पिंड की रचना में सहायक नहीं है? सहायक नहीं में पूछा जा रहा है ठोस, द्रव, गैस और राख। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा राख। राख जो है इसमें शामिल नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस शक्ति के कारण प्रत्येक पिंड अपने स्थान पर टिका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण, केंद्रोमुखी या केंद्रोपसरी या इनमें से कोई नहीं? 46 का सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। ए सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आकाशीय पिंड के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है आकाशीय पिंड के बारे में। ये गतिशील होते हैं, ये निश्चित मार्ग पर घूमते हैं, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा शून्य में लटके हुए हैं, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा एक दूसरे की ओर खींचते हैं। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा एक दूसरे की ओर खींचते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। नक्षत्र समूह किसे कहते हैं? तारों के समूह को, या निहारिकाओं को, या ग्रहों के समूह को, या राशियों के समूह को? तो किसको कहा जाता है? नक्षत्र समूह तारे के समूह को कहा जाता है। जो तारों का एक समूह होता है उसको नक्षत्र समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। आकाशगंगा क्या है? तारों का एक विशाल पुंज है, तारक पुंज है, या नक्षत्रों का समूह है, या सौर मंडल है? तो ये क्या है?
आकाशगंगा क्या है? तारों का एक विशाल पुंज है। 49 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। अंतरिक्ष में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा, सेंट्रोरस, जेमिनी, हरक्यूलिस। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा? हाइड्रा। ए सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, किसके कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं? गैस के कारण, बादलों के कारण, या ऊष्मा एवं ऊर्जा के कारण, या अग्निपुंज के कारण? तो किसके कारण ऐसा होता है? ऊष्मा एवं ऊर्जा के कारण ऐसा होता है जो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। सी सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का। पुष्कल तारे किसकी परिक्रमा करते हैं? आकाश की, आकाशगंगा की, ग्रहों की, या सौर मंडल की? तो किसकी करते हैं? सौर मंडल की परिक्रमा करते हैं। डी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? पठारी, पहाड़ी, मरुस्थली, या मैदानी भाग? तो किसका है ये? मैदानी भाग का। मैदानी भाग का। मैदानी भाग का। डी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मरुस्थल बनने के लिए मुख्य कारक कौन सा है? विकास की गतिविधियां, पर्यटन, अतिचारण, संचित कृषि? 54 का सही आंसर हो जाएगा अतिचारण। सी सही हो जाएगा अतिचारण। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व के प्रमुख देशों में रेलगाड़ियों को चलना एवं उनसे संबंधित वर्ष दिया है और इन जोड़ों में से कौन सा गलत है? गलत बताना है कि कौन से देश में ट्रेन की शुरुआत कब से हुई है। ग्रेट ब्रिटेन की डेट दी है 1885, फ्रांस की डेट दी है 1830, भारत की डेट दी है 1853, जर्मनी की डेट दी है 1835। तो 55 का गलत पूछा जा रहा है, तो गलत हो जाएगा 1830। अब गलत तो आपको पता लग गया कि 1830 में फ्रांस में ट्रेन नहीं चली थी। तो कब चली होगी ट्रेन? 1827 में चली थी, ये भी याद रखना है। और भारत में 1853 में चली थी, जो कि मुंबई से थाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतवर्ष में जनगणना सबसे पहले किस वर्ष में आरंभ हुई थी? भारत की बात की जा रही है और जनगणना की बात की जा रही है। 1881, 1891, 1911, 1921। 56 का सही आंसर हो जाएगा 1881 में। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये किसके समय में? ये संपूर्ण जातिगत जनगणना थी जो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, क्योंकि लॉर्ड रिपन को भी याद रखना है, डेट भी याद रखना है। 57 नंबर क्वेश्चन है। कृषि भूमि एवं कृषि जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर अनुपात क्या कहलाता है? आर्थिक घनत्व कहलाता है, कृषि घनत्व कहलाता है, ग्रामीण घनत्व कहलाता है, या पौष्टिक घनत्व कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आर्थिक घनत्व कहलाता है। ए सही हो जाएगा 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन है। सबसे बड़ी सामुद्रिक खाड़ी कौन सी है? बेरिंग सागर, जापान सागर, उत्तरी सागर, या इंग्लिश चैनल? 58 का सही आंसर हो जाएगा बेरिंग सागर। क्या हो जाएगा? बेरिंग सागर। बेरिंग सागर। ए सही हो जाएगा। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 59 नंबर। अंग्रेजी के एस अक्षर की आकृति के समान कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आंध्र महासागर, या आर्कटिक महासागर? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा आंध्र महासागर। सी सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ऊंचाई के अनुसार पर्वतों के वर्गीकरण में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? निम्न पर्वत, रुक्ष पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, असम पर्वत? तो किसको शामिल आप नहीं करेंगे? अपशिष्ट पर्वत को इसमें शामिल नहीं करेंगे, नहीं में पूछा जा रहा है। बाकी निम्न पर्वत और रुक्ष पर्वत और असम पर्वत को शामिल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नई क्लास में नई वीडियो के साथ।